हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 7 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये गद्यांश है जिसे हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम आंसर देंगे। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श स्पर्श कहते हैं छूने को से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान में टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। इट मीन्स खुश हो जाती हूँ। अब ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चे यहाँ पर प्रश्न है, लेखिका चीज़ों को कैसे पहचान लेती है? तो बच्चों ऑप्शन है देखकर, छूकर, सूंघकर या फिर चखकर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख छूकर। नेक्स्ट है लेखिका प्रकृति की सुंदरता को छूकर महसूस करती थी क्योंकि वह बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। तो बच्चों आंसर है देख नहीं पाती थी, क्योंकि देख नहीं पाती इट मीन्स शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी, दृष्टिहीन थी। नेक्स्ट है लेखिका को किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है चिड़िया, तोता, भंवरा, तितली। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, लेखिका को चिड़ियों के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है लेखिका स्वयं को खुशनसीब समझती है। ऑप्शन दिए गए हैं क्यों? पेड़ों की छाल को छूकर, फूलों की पंखुड़ियों को छूकर, चिड़ियों के मधुर स्वर को सुनकर, बहते हुए पानी को महसूस करके। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, चिड़ियों के मधुर स्वर को सुनकर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, आप किस चीज़ को छूकर महसूस कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पक्षियों की आवाज़, रुई की नरमी, नदी का रंग, चाय का स्वाद। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रुई की नरमी। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ विद्यालय दिया गया है, बच्चों यहाँ पर कोई सा भी नाम हो सकता है। ये है आराम नगर दिल्ली, ये एड्रेस है। और बच्चों यहाँ पर है डेट 25 जनवरी 2020। अब बच्चों सूचना है कान की बाली खोई है। इट मीन्स किसी की कान की बाली जो कान में पहनते हैं वो खो गई है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल 24 जनवरी को आधी छुट्टी के समय खेल के मैदान में खेलते हुए मेरी चांदी की एक बाली कान से निकलकर कहीं गिर गई है। वह गोल आकार की पतली सी बाली है। जिस किसी विद्यार्थी को वह बाली मिली हो वह मुझे वापस देने का कष्ट करे, इसके लिए मैं उसकी आभारी रहूँगी। तो बच्चों नाम है जिसकी बाली खोई है सीमा, 5वीं ए की विद्यार्थी है और अनुक्रमांक उसका रोल नंबर है 9 यानी कि 9। अब ऊपर दी गई सूचना को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनके सही विकल्प पर घेरा लगाना है। प्रश्न है यह सूचना किसके बारे में है? तो बच्चों ऑप्शन है बाली, खेल के मैदान, प्रतियोगिता, आभार। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर के बाली के बारे में। नेक्स्ट है सामान कहाँ खोया था? तो बच्चों ऑप्शन है कक्षा में, मैदान में, बाजार में या फिर लाइब्रेरी में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मैदान में। नेक्स्ट है इस सूचना पत्र को कहाँ लगाया गया होगा? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है विद्यालय में, कॉलेज में, बाजार में या फिर पार्क में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, विद्यालय में। नेक्स्ट है इस सूचना पत्र का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों की ईमानदारी की जांच करना, बच्चों को सूचना के बारे में बताना, अपने खोए हुए सामान को ढूंढना या फिर अपनी बाली के बारे में बच्चों को बताना। तो बच्चों इस सूचना पत्र का उद्देश्य है अपने खोए हुए सामान को ढूंढना। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है सूचना पत्र पर सूचना लगाने से क्या लाभ होगा? तो बच्चों ऑप्शन है सामान वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी,
सूचना बोर्ड को सजाया जा सकेगा, सूचना पढ़ना सिखाया जा सकेगा या नया सामान खरीदने में आसानी होगी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, सामान वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट है, बच्चों यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। किसी शहर में रहते थे एक घर में भाई चार, मगर नहीं था उन सब में थोड़ा सा भी प्यार। इट मीन्स एक शहर में 4 भाई रहते थे, लेकिन उन चारों में बिल्कुल नहीं बनती थी, उनमें प्यार नहीं था। एक दिन उनके पापा ने उन सबको बुलाया, एक दिन उनके पिताजी ने उन सभी को बुलाया। लकड़ी का एक छोटा गट्ठा उनको था पकड़ाया, और लकड़ी का एक छोटा सा गट्ठर उनको दे दिया। बोले पापा एक एक करके जोर जरा लगाओ। अब पापा ने कहा कि एक एक करके अब तुम इसे जोर लगाओ, हो सके तो इस नन्हे गट्ठे को तोड़कर तुम दिखलाओ, और यदि संभव हो, यदि तुम कर सकते हो तो इस लकड़ी के गट्ठे को तुम मुझे तोड़कर दिखाओ। सबने अपनी अपनी बारी जोर बड़ा लगाया, लेकिन उस नन्हे गट्ठर को कोई तोड़ ना पाया। अब बच्चों सभी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन उस गट्ठर को वे तोड़ नहीं पाए। गट्ठर खुलते ही लकड़ी को सबने तोड़ दिखाया। अब पापा ने पास बुलाकर प्रेम से ये समझाया। अब बच्चों उनके पिताजी ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया और फिर कहा कि अब इसे तोड़ कर दिखाओ। तो सभी ने उन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ दिया। जैसे मिलकर पतली लकड़ी बन जाती है ताकतवर, वैसे ही तुम मिलके चलो तो आँच न आएगी तुम पर। अब वो कहता है कि जिस तरीके से एक पतली लकड़ी जो है यदि उन्हें एक जगह कर दिया जाए तो वो ताकतवर हो जाती है, वैसे ही यदि तुम चारों एक साथ रहो तो तुम पर भी कभी कोई आँच नहीं आएगी, तुम्हें भी कोई नहीं हरा सकेगा और ना ही कभी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। समझ गए सारे ही भाई, पापा को बतलाया। अब अपने पिताजी से कहा चारों भाइयों ने कि पिताजी हम समझ गए हैं, अब से हम सब मिलकर रहेंगे। अच्छा पाठ पढ़ाया कि अब से हम अलग अलग नहीं रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। अब बच्चों उपरोक्त कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। कविता में कितने भाइयों की बात की गई है? तो बच्चों ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो कविता में 4 भाइयों की बात की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है पापा ने भाइयों को क्यों बुलाया था? तो बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर लकड़ी तुड़वाने के लिए, सीख देने के लिए, गुस्सा करने के लिए या फिर गट्ठा खुलवाने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सीख देने के लिए। नेक्स्ट है पापा चाहते थे कि बच्चे कैसे रहें, मिलजुल कर रहें, लकड़ी तोड़ना सीख जाएं या फिर गट्ठा खोलना सीख जाएं, उनके पास बैठें। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, मिलजुल कर रहें। नेक्स्ट है लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने में सभी भाई असफल क्यों हुए? तो बच्चों ऑप्शन है वे पिता का कहना नहीं मानना चाहते थे, या फिर वे सभी बहुत आलसी थे, या उन्हें चोट लगने का डर था, या बहुत सारी लकड़ियां एक साथ बंधी थी। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ बंधी थी, इसीलिए वे लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने में असफल रहे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, पापा ने बच्चों को क्या करना सिखा दिया? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है मिलकर रहना, खेलना, पढ़ना या फिर लकड़ी तोड़ना। तो क्या सिखा दिया? मिलकर रहना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।